नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 29 जून के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 30 जून से लेकर 7 जुलाई तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा अभी कौन कौन से सिस्टम बने हुए हैं और मानसून कहाँ तक आगे बढ़ा है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। इस समय बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में तो एक इस समय गुजरात के जो दक्षिणी क्षेत्र यानी क्षेत्रों के आसपास एक मजबूत सा सर्कुलेशन नज़र आ रहा है, जिसके प्रभाव से यहाँ से अरब सागर से काफ़ी अधिक मात्रा में नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं। एक सर्कुलेशन उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र यानी क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है, तो इसके प्रभाव से भी यहाँ पर इस तरह से नमी वाली हवाएं आ रही हैं और ये हवाएँ इस तरह से आप देख सकते हैं और यहाँ पर राजस्थान के क्षेत्रों पर भी एक सर्कुलेशन है, तो यहाँ पर ट्रफ रेखा भी कुछ इस तरह से यहाँ पर बनी हुई है। तो जो इधर बंगाल की खाड़ी से जो नमी वाली हवाएं आ रही हैं वो इस ट्रफ रेखा के आसपास आ रही हैं, इधर से भी ये हवाएं आ रही हैं और जो अभी इस समय बादल बन रहे हैं वो खास तौर पर राजस्थान से लेकर गुजरात के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर और कुछ उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर इसमें ज़्यादा बादल बन रहे हैं और जो बारिश की गतिविधियाँ ज़्यादा देखी जा रही हैं वो बारिश की गतिविधियाँ भी कहीं ना कहीं यहीं पर ज़्यादा इस समय देखने को मिल रही हैं। अब आने वाले 24 घंटों के दौरान ये जो मानसूनी ट्रफ है ये थोड़ी सी उत्तर की ओर आगे की ओर खिसकेगी, यानी और यहाँ पर जो सर्कुलेशन है यह भी थोड़ा सा उत्तर दिशा की ओर आगे खिसक रहा है, तो इसके प्रभाव से जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो अब इधर जो तराई वाले क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर भी धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और ये है आज की लाइव लाइटनिंग की गतिविधियाँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं पंजाब हरियाणा में बिल्कुल नाम मात्र की बारिश की गतिविधियाँ हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में भी बिल्कुल एका दुका स्थान पर ही हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। पूर्वी क्षेत्र है जहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली है और अभी भी कुछ स्थानों पर देखी जा रही हैं। इसके अलावा बात कर सकते हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर मध्य प्रदेश के काफ़ी सारे क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। खंड बारिश के रूप में ये बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। इसके अलावा गुजरात में भी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं और राजस्थान में भी लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ हैं, लेकिन ये बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में इस समय देखी जा रही हैं। पूर्वोत्तराज्यों की ओर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ हैं। पश्चिम बंगाल में भी एकाध स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ गरज चमक के साथ नजर आ रही हैं। बिहार में देखा जाए तो यहाँ पर थोड़े बहुत बादल जरूर दक्षिणी क्षेत्रों में नजर आ रहे हैं, बाकी उत्तरी क्षेत्रों की ओर इसमें ज़्यादा बादल नजर नहीं आ रहे हैं। दक्षिण भारत में भी यहाँ पर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के क्षेत्रों की ओर भी बादल कम ही नजर आ रहे हैं। यानी अभी जो ज़्यादा बादल हैं वो खास तौर पर राजस्थान, पंजाब, राजस्थान से लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, उत्तरी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं और उत्तर प्रदेश के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर ही ये बादल ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। यानी जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो खास तौर पर यहीं पर देखने को मिल रही हैं। और बात करें मानसून की तो मानसून आज राजस्थान के काफ़ी सारे क्षेत्रों में आगे बढ़ा है और राजस्थान के लगभग ज़्यादातर क्षेत्रों को मानसून इस समय कवर कर चुका है। अभी गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर जैसलमेर के कुछ क्षेत्र हैं, बीकानेर के क्षेत्र हैं और साथ में ही चूरू से लेकर कुछ सीकर के उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में अभी मानसून पहुंचना बाकी है। कुछ झुंझुनू के भी क्षेत्र बचे हुए हैं, बाकी लगभग सभी क्षेत्रों की ओर मानसून अभी पहुंच गया है। नागौर के भी थोड़े बहुत क्षेत्र हो सकता है उत्तरी क्षेत्र जहाँ पर अभी मानसून थोड़ा सा पहुँचना बाकी हो। और यहाँ पर भी देखा जाए तो आज बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं, तो संभवतः आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर भी मानसून की घोषणा की जाने वाली है। राजस्थान के लगभग यानी सभी क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों से 48 घंटों के दौरान मानसून की घोषणा की जा सकती है। इसके अलावा हरियाणा के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं और दिल्ली के क्षेत्रों में भी मानसून आज पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में मानसून की घोषणा आज की जा चुकी है। हालांकि पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड, बिहार के क्षेत्रों में भी मानसून की घोषणा की जा चुकी है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह की मानसून की बारिश की गतिविधियाँ देखी जाती हैं उस तरह की फिलहाल बारिश की गतिविधियाँ तो यहाँ पर नहीं देखने को मिली हैं, क्योंकि इस बार जो देखा जाए तो पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार के क्षेत्र हैं, झारखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मानसून पूरी तरह से रूठा हुआ ही नज़र आ रहे हैं। यहाँ से मानसून हवाएं तो आगे बढ़ रही हैं, लेकिन ये हवाएं यहाँ पर मानसून की जो हवाएं हैं ये बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर नहीं दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बादल हैं वो खास तौर पर इसी क्षेत्र में इसमें ज़्यादा बन रहे हैं। और राजस्थान के क्षेत्रों की ओर भी जो मानसून की ये बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं ये हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ ही हैं। ज़्यादातर क्षेत्रों में आप देखा जाए तो 3-4 आंगल से लेकर 5 आंगल, 6 आंगल, 10 या 10 आंगल तक की बारिश की गतिविधियाँ ही देखने को मिल रही हैं। यानी जहाँ पर मानसून पहुँचा है वहाँ पर भी ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ नहीं देखी गई हैं। हालांकि लगभग 50% क्षेत्रों में या 60-70% तक के क्षेत्रों में
खरीफ की फसल बोने के लिए उपयुक्त मात्रा में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल गई हों, लेकिन अभी भी जहां पर मानसून पहुंचा है वहां पर लगभग 40% से लेकर 45% तक के क्षेत्र ऐसे हैं जहां जहां पर अभी भी खरीफ की फसल बोने के लिए उपयुक्त मात्रा में बारिश की गतिविधियां नहीं देखने को मिली है। हालांकि मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात के ज़्यादातर क्षेत्र हैं या फिर राजस्थान के भी जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में खरीफ की फसल बोने के लिए उपयुक्त मात्रा में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल गई हैं। उत्तर प्रदेश में भी अभी कुछ स्थानों पर ही खरीफ की फसल बोने के लिए उपयुक्त मात्रा में बारिश की गतिविधियां देखी गई हैं, लेकिन यहाँ पर अब धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं और काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी अब आने वाले दिनों के दौरान देखने को मिलने वाली है। यानी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी और हरियाणा से लेकर पंजाब के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी अब मानसून जल्द ही आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान लगभग सभी क्षेत्रों को, भारत के जो सभी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को मानसून कवर करने वाला है। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो अभी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर जो पूर्वी क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से लेकर बिहार के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में तो काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यहाँ पर असम से लेकर सिक्किम, साथ में ही मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड के काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर झमाझम बारिश की गतिविधियां और भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इसी तरह बात करें बिहार में आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। पटना से लेकर जो उत्तरी क्षेत्र हैं, भागलपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, दरभंगा के आसपास जो क्षेत्र हैं और कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, यानी इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां और इक्का दुक्का स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। पटना से जो नीचे के क्षेत्र हैं, यानी गया के आसपास से लेकर नालंदा, इस्लामपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं और डेयरी, बक्सर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इसके अलावा बात करें झारखंड में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान रहने वाली हैं। पश्चिम बंगाल के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में, खासतौर पर जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम और इक्का दुक्का स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर क्षेत्र और महाराष्ट्र के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, नागपुर, चंद्रपुर से लेकर गोंडिया के आसपास जो क्षेत्र हैं, इधर मध्य प्रदेश में बालाघाट से लेकर जबलपुर, शाहडोल, सिंगरौली, सागर, सतना, रीवा और छतरपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। बाकी मध्य प्रदेश में ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर से लेकर गुना, नीमच, मंदसौर, उज्जैन, रतलाम से लेकर भोपाल, इंदौर, बैतूल, छिंदवाड़ा के आसपास क्षेत्र हैं, इन पुनासा के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ कहीं कहीं पर ठंड बारिश के रूप में तेज़ बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलने वाली हैं। महाराष्ट्र के भी जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, मुंबई से लेकर रत्नागिरी के आसपास जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, साथ में कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। कर्नाटक के अंदरूनी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाले हैं। महाराष्ट्र के लगभग सभी क्षेत्रों की ओर बादल रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी रहेंगी। इधर जलगांव से लेकर अहमदनगर और नासिक के आसपास जो क्षेत्र हैं, पुणे और इधर मुंबई के आसपास जो क्षेत्र हैं, अकोला, अमरावती के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कई स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा बात करें गुजरात की, तो गुजरात में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां कम होने वाली हैं। हालांकि कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां जरूर गुजरात में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली है। इधर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में जैसलमेर से लेकर बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में रहने वाली हैं। और उदयपुर से लेकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, अजमेर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। एका दुका स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलने वाली है। बात करें हनुमानगढ़ से लेकर चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास जो क्षेत्र हैं या कुछ नागौर के उत्तरी क्षेत्र हैं, जयपुर से लेकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं या टोंक, दौसा के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी खंड बारिश के रूप में आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली है।
यानी अब राजस्थान के जो कुछ उत्तरी या उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर आने वाले 24 घंटों के दौरान थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पंजाब हरियाणा में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मुजफ्फरनगर से लेकर बरेली, अलीगढ़, आगरा के आसपास जो क्षेत्र हैं या लखनऊ, कानपुर से जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। झांसी के आसपास से लेकर फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और अयोध्या के आसपास जो क्षेत्र हैं या लखनऊ, कानपुर तक के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं और इक्का दुक्का स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियां भी कम समय के लिए देखी जा सकती हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इधर तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, केरल और आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, तेलंगाना के दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली हैं। और बात करें 30 जून की, 30 जून को भी देखा जाए तो इधर पंजाब के पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और जो बारिश बढ़ रही है वो हरियाणा के क्षेत्रों से लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में हिसार से लेकर जो महेंद्रगढ़ के आसपास क्षेत्र हैं, भिवानी और पानीपत, सोनीपत के आसपास से लेकर साथ में गुड़गांव के आसपास क्षेत्र हैं, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों से लेकर इधर उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, आगरा, मुजफ्फरनगर से लेकर बरेली, लखनऊ, कानपुर और झांसी के आसपास से लेकर फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। यानी यहाँ पर भी 30 जून को मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा और काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां अभी के अनुसार नजर आ रही हैं। इधर बिहार में भी देखा जाए तो बिहार के जो पटना से लेकर पश्चिमी क्षेत्र हैं, बक्सर, गया के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। झारखंड में भी तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी और मध्य प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। गुजरात के लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बात की जाए राजस्थान की तो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। इसके अलावा पूर्वी क्षेत्रों से लेकर जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां कम समय के लिए देखी जा सकती हैं। और बाकी दक्षिणी भारत से लेकर मध्य भारत में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां और कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। और बात करें 1 जुलाई की, 1 जुलाई को भी देखा जाए तो यहाँ पर पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली के आसपास क्षेत्र हैं, राजस्थान के भी लगभग सभी क्षेत्रों की ओर हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में देखने को मिलने वाली हैं। इधर राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में पश्चिमी क्षेत्रों की बजाय बारिश की गतिविधियां ज़्यादा रहने वाली है। गुजरात के भी पूर्वी क्षेत्रों में मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग में तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी क्षेत्रों में हल्की मध्यम और कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जाने वाली है। उत्तर प्रदेश में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। बिहार में देखा जाए तो पूर्वी क्षेत्रों की ओर बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में भी थोड़ी सी बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। इधर पूर्वोत्तर राज्यों की ओर खासतौर पर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और कुछ नागालैंड के क्षेत्र हैं और असम के पश्चिमी क्षेत्र हैं, जहाँ पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। दक्षिण भारत में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 2 जुलाई की, 2 जुलाई को भी देखा जाए तो इधर पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र हैं, उत्तरी क्षेत्र हैं या फिर दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, जहां पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। यानी 2 जुलाई को बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम होती हुई नजर आ रही हैं। और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर बिहार के क्षेत्र हैं, झारखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से लेकर जो कर्नाटक और केरल के पश्चिमी क्षेत्र हैं, जहाँ पर भी मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है। इधर जो दक्षिण भारत के कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, तेलंगाना से लेकर कर्नाटक के पूर्वी क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां ही नजर आ रही हैं।
और बात करें 3 जुलाई की, 3 जुलाई को भी देखा जाए तो पंजाब हरियाणा में बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में फिर से बारिश बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में भी मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ उड़ीसा के साथ साथ बिहार झारखंड में भी मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इधर मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा के क्षेत्रों की ओर फिर से भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और राजस्थान में भी जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, दक्षिणी क्षेत्र हैं और जो कुछ पूर्वी या उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम दर्जे की कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। और बात करें 4 जुलाई की, 4 जुलाई को भी देखा जाए तो फिर से उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पंजाब हरियाणा से लेकर राजस्थान में हल्की मध्यम दर्जे की और कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इधर पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में भी मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 5 जुलाई की, 5 जुलाई को भी देखा जाए तो पंजाब हरियाणा के साथ साथ राजस्थान की जो पूर्वी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। राजस्थान की जो पश्चिमी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा जो महाराष्ट्र और गुजरात के पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं और महाराष्ट्र के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ उड़ीसा में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इधर पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यानी 4-5 जुलाई के आसपास फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं और लगभग भारत के सभी राज्यों की ओर इस दौरान बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 6 जुलाई की, 6 जुलाई को भी इधर जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं, कुछ पंजाब के क्षेत्र हैं जहां पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर जो पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ दक्षिणी क्षेत्र है जहां पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, कर्नाटक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर जो पूर्वी राज्य हैं, इन राज्यों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यानी यहाँ पर बादल तो काफ़ी अधिक मात्रा में आएंगे, लेकिन ये बादल इस तरह से आगे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पर कम बारिश की गतिविधियां देंगे और आगे बढ़कर ये ज़्यादा बारिश की गतिविधियां देने वाले हैं। और बात करें 7 जुलाई की, 7 जुलाई को भी जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इधर कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बाकी लगभग सभी राज्यों में देखा जाए तो हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में देखने को मिलने वाली है। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।